हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस की भर्तियां निकली, उसी की हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उसी में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जीके में। ठीक है, तो जीके में जो कुछ भी आता है, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्टैटिक, ठीक है, करंट अफेयर, तो जो कुछ भी सारा मिक्सअप क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको मिलने वाले हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेनिफिट आपका इसमें है कि आपको एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना, उसमें आप पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें कि क्या आंसर हो सकता है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसमें पूछा गया है, जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है अस्तेय का क्या अर्थ है जैन धर्म में। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डू नॉट स्टेल, मतलब कि चोरी ना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रेडियो एक्टिविटीज की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, कौन से वो साइंटिस्ट थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे हर लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, सॉरी, ठीक है, जिसमें भी एग्जाम आता है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बक्यूरियल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा फल है जो पकने हेतु प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा केमिकल है, ठीक है, जिसमें यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाफोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर स्थित है। तो आपको बताना है, ये यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर स्थित है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन स्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको बताना है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन कौन सी है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रीस या फिर अग्न्याशय जिसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन सेंट हेलेन कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है सेंट हेलेन कहाँ पे स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस। ठीक है, सॉरी, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनजातीय त्योहार सालुंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये सीधा आपसे पूछा जा रहा है कौन से राज्य में मनाया जाता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा हुआ था फर्स्ट सेशन, कब हुआ था, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्रिस्कोग्राफ का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है क्रिस्टोग्राफ क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीपुर सेंट्रल जेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। मतलब कि जब वो मतलब जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वैसे कितने प्रधानमंत्री हैं भारत के।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, 3 थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखते ही आपको आंसर पता लगना चाहिए, कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 1947 से लेके, ठीक है, 1966 तक, ठीक है, 1966 तक रहते, काफ़ी लंबा टाइम था इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वैसे आप सभी को पता होगा, काफ़ी टाइम तक कांग्रेस का राज चलता था, ठीक है। तो उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस से नहीं थे वह कौन से प्रधानमंत्री थे पहले भारत के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन से थे? तो इसका आपको आंसर बताना है कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा पूछ सकते हैं, और किसका सबसे कम रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? छोटी एज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा का सामना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, सामना ना करने वाले कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो कहाँ से लोकसभा सदस्य थी? तो आपको बताना है कहाँ से लोकसभा सदस्य थी वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? तो किसका नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ एक यूटी है, ठीक है। तो केरल भी होगा, वेस्ट बंगाल भी होगा, असम भी होगा, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसको भारत रत्न नहीं मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह, इनको नहीं मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो कौन से थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, ठीक है, और भी एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, सारे कुछ क्वेश्चन डेली क्लास चल रही है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम है 27 नवंबर को, तो तब तक ये सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो आपके रिवीजन के तौर पे होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें भी हम सारे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ते रहें।